hear our good morning student in assembly ground. But today our senior fellows are having your greeting for the last time as a student. Hope they will all miss your assembly speech and the students and the assembly ground. I wish that this will not be the last time of happiness shared by us. You all will always be missed at the school corridor, classes and the playgrounds. Now, I would like to call our seniors of class 12th B for the presentation of memento. For the moment, I would like to call our principal sir, vice principal ma'am and the class teacher of class 12th B, Mr. Vijay Shankar sir to come. And the names are Adiba Bano, Alfia Taufiq, Amrita Gupta, Amrita Prajapati, Anchal Yadav, Anjali Pandey, Annu Rajbhar, Anshika Yadav, Adiba Bano। बचपन का दूसरा घर, स्कूल का सफ़र। स्कूल का पहला दिन याद है? नहीं, चलो याद करवाता हूँ। सबका लगभग जैसा हर कोई जब पहली बार स्कूल आता है यकीनन आंखों में आंसू लेकर आता है। हाँ, अगर कोई मुस्कुराता हुआ आता है तो कुछ दिन बाद वो भी रोने लग जाता है। दरअसल घर से अटैचमेंट्स। मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, अरे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती है। इतना भी नहीं सोचती कि हमें कितना बुरा लगता है जब स्कूल जा रहे होते हैं, मुड़ मुड़ कर माँ को देखते हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर ज़बरदस्ती ही सही पर स्कूल तक आ जाते हैं। अच्छा, जब घर की याद आती है स्कूल जाकर तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर चुप करवाते हैं मगर प्यार से नहीं, डरा कर, डांट कर, क्योंकि प्यार सिर्फ माँ दे सकती है। स्कूल तो हमें सुधारने के लिए भेजा जाता है। लाड प्यार बस घर तक रहता है और ये देखकर और ज़्यादा रोना आता है। स्कूल के पहले ही दिन नहीं बल्कि काफ़ी क्लासेस तक यही होता है, मगर धीरे धीरे स्कूल हमारा दूसरा घर बन जाता है। वो ज़िंदगी का पहला दोस्त ज़्यादातर लोगों को स्कूल में ही मिलता है और कब हम बड़े हो जाते हैं वक्त का कुछ पता नहीं लगता। पहले घर की खुशियाँ स्कूल आकर ख़त्म हो जाती थी, अब धीरे धीरे घर की टेंशन्स स्कूल के दोस्तों से मिलते ही ख़त्म हो जाती है। अब हमें आदत पड़ जाती है स्कूल आने की। हाँ, डर लगता है मगर स्कूल से नहीं, स्कूल टीचर से, स्कूल होमवर्क से और क्लास टेस्ट से। मगर इस डर के होते हुए भी सुकून मिलता है। स्कूल लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग हर किसी ने एंजॉय किया है। बड़े होने पर किसी का दोस्त हो या ना हो, मगर स्कूल लाइफ में हम सभी का एक दोस्त होता था। वो दोस्त जो रीज़न था हमारे स्कूल जाने का। मुझे यकीन है हर किसी का पहला दोस्त स्कूल में ही बना होगा। पूरा दिन स्कूल में अगर कोई बेस्ट टाइम होता था तो वो था हमारा फ्री पीरियड। किसी दिन अगर कोई टीचर नहीं आया हो तो हम दोस्तों के साथ कितनी मौज मस्ती करते थे। वही दोस्त उन्हीं के साथ झगड़ा, कभी मार कुटाई, कभी अनबन तो कभी ढेर सारी मस्ती। यूँ तो पूरी क्लास ही एक दोस्त की तरह होती थी, मगर फिर भी उनमें से एक स्पेशल दोस्त होता था जिसके साथ बैठना, साथ होमवर्क करना, पानी पीने साथ जाना और यहाँ तक कि टॉयलेट भी हम साथ जाते थे। वो दोस्ती उन दिनों कितनी बेहतरीन होती थी। पानी पीने के बहाने हम पूरे स्कूल का चक्कर लगाते थे। हम एक दूसरे के पास अपनी सारी बातें बता देते थे और गलती से अगर कोई बात लीक हुई तो फिर बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा। और भी बहुत से रीज़न्स होते थे लड़ाई करने के, मगर याद है हम कहते थे इससे कभी बात नहीं करेंगे और अगले ही दिन फिर उसी के साथ वही मौज मस्ती। अच्छा, जब बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आता था तो कितना बुरा लगता था। आज किसी और के साथ बैठेंगे। इंजॉयमेंट तो तब भी होता था मगर उतना नहीं। टाइम पर सबके बेस्ट फ्रेंड बदल जाते हैं। हम भी बदले थे और हमारे दोस्त भी।
मगर आज भी अगर कोई स्कूल के दोस्त की बात छेड़े तो वही दोस्त सबसे पहले याद आता है जो हमारे स्कूल का सबसे पहला दोस्त था। दोस्ती सचमुच बेहतरीन होती है। उन दोस्तों के साथ जो समय बीता उसकी बातें आज भी जब हम दोस्तों के साथ करते हैं तो कितना सुकून सा मिलता है। स्कूल के दोस्त कॉलेज तक आते आते बदल ज़रूर गए, मगर आज भी हम उनकी नस नस से वाकिफ है। इंसान मेरे लिए इतना खास बन जाएगा, इतना खास कि दिन भर उससे बातें होती रहेगी। शुरुआत का जस्ट फ्रेंड कब बेस्ट फ्रेंड बन गया पता ही नहीं चला। कब वो थोड़ी थोड़ी बातें बहुत ज़्यादा होने लगी, महसूस भी नहीं हुआ कि एक नॉर्मल सा दोस्त मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन गया है। इतना खूबसूरत हिस्सा कि ये दोस्ती अब नंबर 1 यारी में तब्दील हो गई है। शुरुआत की नॉर्मल सी बातें कब नेक्स्ट लेवल पहुंच गई पता ही नहीं चला। सिर्फ टाइम पास के लिए जो बातें हो रही थी, धीरे धीरे वो बातें टाइम निकाल कर होने लगी। बातों ही बातों में इतना करीब हम आ गए कि बिना बोले भी एक दूसरे को अब समझने लग गए। सामने वाले इंसान की टेक्सटिंग ही बता देती है कि उसका मूड कैसा है। मतलब इतना एक दूसरे को जानने लग गए कि हम जस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन गए। और ऐसे वैसे बेस्ट फ्रेंड नहीं, असली वाले बेस्ट फ्रेंड। क्लास मॉनिटर हमारी स्कूल लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, खासकर तब जब वो अपना ही कोई दोस्त होता था, क्योंकि उससे बातें मनवाना काफ़ी आसान रहता था। शोर बेशक हम कर रहे हों, पर बोर्ड पर नाम औरों का ही जाता था। यही तो फ़ायदा था क्लास मॉनिटर की दोस्ती में। खैर, जब क्लास मॉनिटर कोई खड़ूस सा क्लासमेट होता था ना, खासकर कोई लड़की, तो उससे बड़ी इरिटेशन सी हो जाती थी, क्योंकि ना फिर एंजॉयमेंट अच्छे से हो पाता था, ना ही पढ़ाई। ब्लैक बोर्ड पर नाम झट से लिख देता था, छोटी सी बातों को भी शोर में गिन लेता था। लेकिन हम बैक बेंचर्स ने उसके भी बहुत मज़े लिए थे। और जब हम खुद क्लास मॉनिटर होते थे, असली मज़ा तो तभी आता था। टीचर भी नहीं, बादशाह वाली फीलिंग आती थी। एक आवाज़ लगाते ही पूरी क्लास शांत हो जाती थी, सिवाय उन कमीने दोस्तों के जो कहते थे, अरे भाई नहीं है यार, प्लीज़ नाम मिटा दे। एक्स्ट्रा पेन है क्या? याद है वो मोमेंट जब साला पेन ही गुम हो जाता था, या यूं कहो तो कोई दोस्त पेन चुरा लेता था। पता नहीं ये सबके साथ हुआ है या नहीं, मगर हमारी क्लास में पेन्स की बहुत चोरी होती थी। किसी के पास एक पेन नहीं होगा तो किसी के बैग में हर रोज 25-30 पेन इकट्ठे हो जाते थे। पेन तो फिर भी पकड़ में आ जाते थे, मगर तब थोड़ा मुश्किल हो जाता था जब हम दोस्तों के पेन का रिफिल बदल देते थे। कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते थे, पर कई बार जब नया नया पेन आधा दिखाई देता था फिर शक हो जाता था और चलती थी पेन की चेकिंग। हर किसी के पेन का रिफिल निकाला जाता था और लड़ाइयाँ होती थी। इसका भी तोड़ निकाला था हमने। हम रिफिल पर ब्लेड से कुछ साइन बना देते थे, मगर चोर उन साइंस का भी जुगाड़ निकाल लेते थे। बहुत बार हुआ है ऐसा, कभी पेन खो दिया तो कभी घर पर भुलाए। दोस्तों को पूछते भाई पेन है, और वो कहता यार एक ही है, और हमारा जवाब आता हाँ भाई एक ही चाहिए। कभी कभी तो एग्ज़ाम में भी पेन मांगना पड़ जाता था किसी और से। वैसे ही ज़्यादातर बैक बेंचर्स के साथ होता था। पेन का यूज़ एक और तरीके से होता था, क्रश से बात करने का बहाना। खुद की जेब में पेन हो ना हो, क्रश से पेन मांगने का अलग ही शौक था। कभी कभी क्लास टीचर जब अचानक से कुछ नोट करवाने लगते और हमारे पास पेन ही नहीं होता तो थक जाते थे यार एक दूसरे से मांगते मांगते। कभी कभी तो जुगाड़ हो जाता था, पर कभी कभी आधा लेक्चर ख़त्म हो जाता था और हमें पेन ही नहीं मिलता था। तब हम करते थे लिखने की एक्टिंग। वैसे ये पेन का मामला बड़ा गजब है यार। एक छोटा सा पेन जब गुम जाता था, साला इज्जत पर सवाल आ जाता था। वैसे पेन फाइट भी काफ़ी करते थे हम। उस 5-10 रुपए के पेन के लिए बहुत लड़ते थे हम। वो बीती बातें अब बहुत याद आती है। यूँ तो स्कूल का हर दिन ही बेस्ट था, मगर कुछ ओकेजन्स पर ये और बेस्ट हो जाता था। कभी एनुअल फंक्शंस, कभी क्विज कॉम्पिटिशन्स, कभी स्कूल ट्रिप्स, कभी कुछ तो कभी कुछ। याद है वो एनुअल फंक्शंस जिनकी तैयारी हफ्तों पहले से चल पड़ती थी। हम कितने एक्साइटेड होते थे ना, क्योंकि उस दौरान क्लासेस कम ही लगती थी। वो स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, वो नई नई ख्वाहिशें क्रिएट करना, कभी प्ले, कभी स्किट और कभी कभी पार्टिसिपेट ही ना करना। वो दूसरों की डांस प्रैक्टिस हम छुप छुप कर देखा करते थे।
हमने तो प्ले की प्रैक्टिस करनी है, ये कहकर क्लास मिस किया करते थे। और याद है हम एनुअल फंक्शन में कितना एंजॉय करते थे। हम बैक बेंचर्स ही थे जो स्टेज डेकोरेट करते थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो डीजे पर डांस जब करते थे, क्लोजिंग में काम के डर से पहले ही भाग जाया करते थे। वो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जिनमें दूसरे स्कूल्स में जाया करते थे, इंटरनेशनल प्लेयर हो जैसे हम इतने जोश में आया करते थे। कभी ट्रॉफी भी जीती तो कभी खाली हाथ भी लौटे, मगर बिना एंजॉयमेंट के हम कभी ना लौटे। वो स्कूल ट्रिप शायद सबसे बेस्ट मेमोरी थी। हम ज़्यादातर हिमाचल, अमृतसर, जयपुर या दिल्ली जाया करते थे, मगर हर लोकेशन पर खूब एंजॉय करते थे। वो रात को स्टे करने की लोकेशंस हमें आज भी याद है। टूर की बात सुनकर हम कितने एक्साइटेड हो जाया करते थे। महीने पहले से ही तैयारियों में लग जाया करते थे। बसेस में कभी अंतराक्षरी तो कभी नाचते हुए जाते थे। बुरा तो सिर्फ तब लगता था जब वापस आ जाते थे। स्कूल के दिन सचमुच हसीन थे। स्कूल के सफ़र में आज आपको ले चलते हैं उस लंच टाइम में जिसका स्कूल में हमें सुबह से इंतज़ार रहता था। ये इंतज़ार तब ज़्यादा बेकरार करता था जब लंच टाइम आने को सिर्फ एक पीरियड बाकी रहता था। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने टाइम से ये पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा। बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता था लंच टाइम का, और जैसे ही बेल बजती थी चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती थी। मन करता था कब जैसे ये टीचर बाहर निकले और हम लंच टाइम को एंजॉय कर पाएँ। वैसे कौन कौन लंच टाइम आने से पहले ही टिफ़िन खाली कर देता था, कमेंट में ज़रूर बताना। कभी कभार तो मैं भी ये करता था। क्लास टीचर सामने होते थे और चुपके से बेंच के नीचे झुककर लंच की एक बाइट ले लेता था। अपना लंच कितना ही टेस्टी हो, दोस्तों के बैग से लंच चुराने का मज़ा ही अलग था। और वो टाइम याद है जब एक टिफ़िन में 4-4 हाथ होते थे। दूसरों का लंच हम खुद ही ख़त्म कर दिया करते थे। कभी कभी जब लंच लेकर नहीं आते थे तो हमारे जिगरी दोस्त काम आते थे। लंच टाइम सिर्फ लंच तक सीमित नहीं था, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लंच टाइम में भी पढ़ते थे। वैसे जब लंच टाइम ख़त्म हो जाता था तो यार कितना बुरा सा लगता था। लंच टाइम के बाद पढ़ने का नहीं, सिर्फ सोने का मन करता था। कभी मारपीट, कभी पढ़ाई, कभी खेलना और कभी स्कूल के चक्कर मारना, कभी जूनियर्स, कभी सीनियर्स और कभी कभी दोस्तों के साथ लंच टाइम गुजारना। हर वो मेमोरीज़ हमेशा हमारे दिल में रहेगी। वो लंच टाइम की यादें, कभी टिंडे की सब्जी, कभी आलू के पराठे, कभी